लंदन शहर के एक स्टूडियो में ईवा नाम की एक फोटोग्राफर रहती थी जो आज रायन नाम के लेखक का फोटोशूट कर रही थी। वैसे तो रायन की एक लवर थी, लेकिन फिर भी ईवा की खूबसूरती देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उससे इश्कबाजी करने लगता है। जवान रायन को देखकर ईवा भी खुद को रोक नहीं पाती और तभी रायन उसे बता देता है कि मेरी एक लवर भी है। ये सुनकर ईवा उससे दूर हो जाती है और तभी वहाँ रायन की लवर फ्लोरा भी आ जाती है। रायन के साथ साथ उसका भी फोटोशूट होना था। फोटोशूट से पहले फ्लोरा बाथरूम जाना चाहती थी। उसके जाते ही रायन ईवा को मनाने लगा कि वो उसके साथ चक्कर चलाए। इसी बीच फ्लोरा वापस आ गई, जिस कारण दोनों की बात अधूरी रह गई। रायन को कोई काम था, इसलिए वो फ्लोरा और ईवा से विदा लेकर चला जाता है। अब ईवा फ्लोरा का फोटो शूट करने लगती है। वो बेहद मासूम थी और जब ईवा उसकी मासूमियत की तारीफ करने लगी तो फ्लोरा उसे बता देती है कि मैंने तुम्हारी और रायन की बातें सुन ली थी। ईवा उससे माफी मांगती है। फ्लोरा कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेरा लवर ही तुमसे इश्क लड़ा रहा था, जबकि तुम तो उसे मना कर रही थी। बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो गई और ईवा के पूछने पर फ्लोरा उसे अपने और रायन के बारे में बताने लगती है, जो कुछ इस तरह है। एक साल पहले फ्लोरा अमेरिका से लंदन आई थी। फ्लोरा सड़क के इस पार थी और रायन सड़क के दूसरी तरफ था। दोनों ही भीड़ में चल रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे। वो फ्लोरा के लिए अनजान था और फ्लोरा उसके लिए। फ्लोरा लंदन के ट्रैफिक रूल नहीं जानती थी, इसलिए सड़क पार करते समय वो गलत दिशा में देखने लगी। इससे पहले कि रायन उसे रोक पाता, एक गाड़ी ने फ्लोरा को टक्कर मार दी। रायन जल्दी जल्दी उसके पास आता है और फ्लोरा उसे देखकर एक बार फिर मुस्कुराने लगी। इसके बाद रायन उसे अस्पताल में लाकर उसका इलाज करवाता है। जल्दी ही फ्लोरा का इलाज हो गया और उसे छुट्टी भी मिल गई। अस्पताल में रायन उसे अपने बारे में बताता है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर रायन अपने दफ्तर की तरफ जाने लगा और फ्लोरा भी उसके साथ साथ चलने लगी। जल्दी ही दोनों रायन के दफ्तर तक पहुँच गए। रायन उससे विदा लेकर जाने लगा, लेकिन फिर वापस आ गया क्योंकि वो फ्लोरा से उसका नाम पूछना भूल गया था। फ्लोरा उसे अपना नाम बताती है और इस एक मुलाकात के बाद से ही दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रायन फ्लोरा पर एक किताब भी लिखने लगा था और आज उसी किताब के कवर का फोटोशूट करवाने वो दोनों ईवा के पास आए थे। रायन को ईवा से मिले हुए एक साल बीत गया था, लेकिन रायन के दिल में आज भी ईवा के लिए खास जगह थी। रायन को इंटरनेट पर लोगों से बातें करने की आदत थी और वो आज भी वही कर रहा था। इसी बीच उसकी नजर हेनरी नाम के बंदे के अकाउंट पर पड़ती है। हेनरी लंदन के बड़े से अस्पताल में डॉक्टर है और उसे भी इंटरनेट पर दोस्ती करना पसंद है। रायन ईवा बनकर हेनरी से बात करने लगा। दोनों में काफी बातें होती हैं और इन बातों में वो धमाकों की बात भी करते हैं। एक दिन ईवा बना रायन हेनरी को मिलने के लिए एक एक्वेरियम में बुलाता है। यहाँ ईवा अक्सर ही जाती रहती थी। हेनरी अगले ही दिन एक्वेरियम में आ गया और किस्मत से उसे ईवा भी मिल जाती है। हेनरी आज पहली बार ईवा से मिल रहा था। वो तो ईवा को अच्छे से जानता था, लेकिन ईवा उसे नहीं जानती थी, इसलिए हेनरी उसे अपने बारे में बताने लगा। ईवा जानना चाहती थी कि हेनरी उसे इतने अच्छे से कैसे जानता है। हेनरी बताता है कि तुम भी मुझे जानती हो, हम दोनों रोज इंटरनेट पर बातें करते हैं और तुम्ही ने मुझे यहाँ मिलने बुलाया है। उसकी बातें सुनकर ईवा समझ गई कि जरूर किसी ने हेनरी के साथ मजाक किया है। जिस तरह की बातें ईवा ने इंटरनेट पर हेनरी से की थी, उनसे ईवा जान गई थी कि ये रायन की ही हरकत है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद रायन और फ्लोरा एक आर्ट गैलरी की ओपनिंग में आते हैं। ये आर्ट गैलरी ईवा की थी और रायन की नजरें उसे जल्दी ही ढूंढ लेती है। इस गैलरी के एक हिस्से में फ्लोरा की फोटो भी लगी हुई थी। फ्लोरा अपनी फोटो को देख रही थी कि तभी उसके पास हेनरी आ जाता है। हेनरी को भी ईवा ने ही बुलाया था और अब वो उसका दोस्त नहीं बल्कि लवर बनकर आया था। इस फोटो में फ्लोरा की मासूमियत के साथ साथ थोड़ी सी उदासी भी झलक रही थी और हेनरी ने ये बात नोटिस कर ली थी। दोनों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। जबकि रायन ईवा के पास आ गया था, वो आज भी उसे भुला नहीं पाया था। वो साला ईवा के साथ चक्कर चलाना चाहता था। फ्लोरा और हेनरी की नजरें भी इन दोनों पर ही थीं। फ्लोरा जल्दी जल्दी रायन के पास आती है और उसे लेकर गैलरी से निकलती है। बाहर आकर रायन उसे अलग टैक्सी में घर भेज देता है क्योंकि वो खुद किसी काम से दूसरे शहर जाने वाला था। वो अपने लिए टैक्सी तो रोकता है, लेकिन उसमें बैठता नहीं। वो जल्दी जल्दी गैलरी में आकर फिर से ईवा को मनाने लगा और इस बार वो मान जाती है। रायन और ईवा दोनों ही अपने अपने लवर्स को धोखा देने लगे थे। ईवा ने रायन से चक्कर तो चला लिया था, लेकिन उसने शादी हेनरी से की थी। ऐसे ही एक और साल बीत गया और एक दिन जब रायन काम से घर आता है तो वो फ्लोरा को अपने और ईवा के बारे में बता देता है। फ्लोरा को शक तो था, लेकिन उसे अपने प्यार पर पूरा यकीन भी था कि रायन उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए जब रायन ने उसे सच बताया तो वो बेचारी पूरी तरह टूट गई। उसके पूछने पर रायन बताता है कि वो कई बार ईवा को घर लेकर आया है और इसी बेड पर कई बार धमाके भी किए हैं। ये सुनते ही फ्लोरा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसका इस शहर में कोई नहीं था, इसलिए रायन उसे रोकता है, लेकिन जैसे ही रायन उसके लिए पानी लेने गया तभी मौका देखकर वो घर से निकल गई। रायन से धोखा मिलने के गम में वो एक क्लब में डांसर बन जाती है। दूसरी तरफ ईवा भी परेशान लग रही थी। हेनरी उससे परेशानी का
कारण पूछता है और रायन की तरह ईवा भी उसे सब कुछ बता देती है। हेनरी के पूछने पर वो बताती है कि रायन के साथ मेरा रिश्ता हमारी शादी से पहले से चल रहा है। हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ईवा का चक्कर रायन से चल रहा था तो उसने मुझसे शादी क्यों की। ईवा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। ईवा की सच्चाई जानकर हेनरी बेहद दुखी हो गया और एक दिन उसी क्लब में आ गया। यहाँ फ्लोरा काम करती थी। फ्लोरा यहाँ जेम जोन्स के नाम से काम करती थी। हेनरी उससे बात करता है और उसका असली नाम पूछता है, लेकिन उसके कई बार पूछने पर भी फ्लोरा उसे अपना नाम जेम जोन्स ही बताती है। हेनरी रायन से बदला लेने के लिए उसे अपने साथ पानी निकालने को कहता है, मगर फ्लोरा मना कर देती है। दूसरी तरफ रायन और ईवा एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। दोनों को अब किसी का डर नहीं था। कुछ दिनों बाद ईवा के बुलाने पर हेनरी उससे मिलने आता है। वो उससे तलाक लेना चाहती थी, मगर हेनरी मना कर देता है। उसे ईवा पर बेहद गुस्सा था। उसके कई बार कहने पर वो तलाक के लिए मान तो गया था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। हेनरी का कहना था कि अगर ईवा एक बार उसका पानी निकाल दे तो वो उसे तलाक दे देगा। ईवा उसकी बात मान लेती है। हेनरी से धमाके करवाने के बाद वो रायन से मिलने आती है और उसे बताती है कि हेनरी उसे तलाक देने के लिए मान गया। ये सुनकर रायन खुश तो होता है, लेकिन उसे ईवा के बदन की खुशबू से पता चल गया कि हेनरी और ईवा के बीच कुछ हुआ है। ईवा उसे पूरी बात बताती है, लेकिन वो साला उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो गुस्से में हेनरी के अस्पताल में आ गया और इस बारे में उससे सवाल जवाब करने लगा। हेनरी कहने लगा कि मैं ईवा को कभी तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मेरा प्यार उसे मेरे पास वापस आने पर मजबूर कर देगा। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी फ्लोरा के पास वापस चले जाओ। रायन को फ्लोरा की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हेनरी उसे बताता है कि उसे वो कहाँ मिल सकती है। जब रायन वहाँ से जाने लगा तो हेनरी उसे रोककर कहने लगा कि मैंने भी फ्लोरा की गुफा में धमाके किए थे और हम दोनों को बहुत मजा भी आया था। हेनरी की बात सुनकर वो सीधा फ्लोरा से मिलने आ गया था। फ्लोरा उसे देखकर खुश हो गई। दोनों फिर से अपने रिश्ते को शुरू करने की बात करते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे का पानी भी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद रायन फ्लोरा से पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था। फ्लोरा मना करती है, जिसे सुनकर रायन खुश हो गया। वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और फिर किसी काम से बाहर चला जाता है। वापस आते समय वो अपने साथ एक गुलाब लेकर आया ताकि गुलाब देकर फूल जैसी फ्लोरा को अपने साथ रहने के लिए मना सके, मगर फ्लोरा मना कर देती है। वो उसे बताती है कि मेरे और हेनरी के बीच कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ था और मुझे उसके साथ मजा भी आया था। रायन कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुमने गुस्से में आकर हेनरी के साथ रिश्ता बनाया होगा, इसलिए हम सब कुछ भूलकर फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर फ्लोरा उसे साफ साफ कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी कर सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर रायन उसे बुरा भला कहने लगा। फ्लोरा भी गुस्से में आकर उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन साला वो नहीं मानता। देखते ही देखते इनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि रायन ने गुस्से में आकर फ्लोरा को थप्पड़ मार दिया। रायन की इस हरकत के बाद फ्लोरा ने वापस अपने देश जाने का फैसला कर लिया था, जबकि हेनरी और ईवा का रिश्ता सुधर गया था। दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे थे। फ्लोरा के पासपोर्ट पर उसका असली नाम जेम जोन्स लिखा था, यानी इतने सालों में उसने रायन को अपना असली नाम नहीं बताया था। शायद नई पहचान के साथ वो इस देश में खुशियां ढूंढने आई थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे वो खुशी नहीं मिली। इसलिए उसने अपने असली नाम के साथ अपने देश वापस जाना ही सही समझा। उसके जाने के बाद रायन अकेला हो गया था। न उसकी जिंदगी में फ्लोरा रही थी और न ही ईवा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।